तो चलिए आज एक ऐसी हॉरर कहानी की परतों को खोलते हैं जो शुरू तो होती है एक बिल्कुल आम कैब राइड से, लेकिन खत्म होते होते मन में एक गहरा डर छोड़ जाती है। आइए समझते हैं कि आखिर ये कहानी ऐसा करती कैसे है और कौन सी चीजें इसे इतना असरदार बनाती हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी, बहुत ही आम सी इच्छा से। देर रात हो चुकी है, काम की थकान है और बस किसी भी तरह घर पहुंचना है। हम सब ने कभी ना कभी ऐसा महसूस किया है और यही आम सी बात बहुत जल्द एक भयानक मोड़ लेने वाली है। तो मिलिए हमारी कहानी की नायिका निशा से। देर रात की शिफ्ट के बाद वो बुरी तरह थक चुकी है। उसका बस एक ही मकसद है, घर पहुंचना। और यहीं से कहानी का वो सफर शुरू होता है जब वो घर जाने के लिए कैब बुक करती है। तो कहानी में दो मेन किरदार हैं, हमारी थकी हुई नायिका निशा और उसका कैब ड्राइवर महेश। और सफर शुरू होते ही पहली अजीब बात होती है, महेश को निशा की मंजिल पहले से पता है। अब निशा इसे ऐप की कोई गड़बड़ मानकर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन कहानी लिखने वाले ने बड़ी चालाकी से डर का पहला बीज यहीं बो दिया है। अच्छा, अब यहां से चीजें धीरे धीरे बदलना शुरू होती हैं। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां तनाव परत दर परत बढ़ता है। कहानीकार क्या करता है कि वो छोटी छोटी अजीब घटनाओं को एक के ऊपर एक रखता जाता है, जिससे डर का माहौल गहरा होता जाए। देखिए डर कैसे धीरे धीरे बढ़ता है। पहले तो ड्राइवर एक सुनसान अजीब से रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है, फिर अचानक रेडियो पर कई साल पुरानी न्यूज चलने लगती है। हद तो तब होती है जब एक ही बिलबोर्ड उन्हें रास्ते में 2 बार दिखता है। और आखिर में निशा का फोन भी काम करना बंद कर देता है। हर एक घटना उसे बाहरी दुनिया से और भी अकेला और भी अलग थलग करती जाती है। और यहीं पर कहानी हमारे सामने एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करती है। क्या ये सब सच में हो रहा है या ये सिर्फ निशा के थके हुए दिमाग का वहम है? देखिए, कहानीकार ने हमें ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है जहां हम अपनी मेन कैरेक्टर पर ही शक करने लगते हैं। क्या उसकी बातों पर यकीन किया जा सकता है? और फिर आती है वो एक फोन कॉल, एक ऐसी कॉल जो निशा की पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। ये कहानी का वो मोड़ है, वो क्लाइमैक्स है जहां सारा शक यकीन में बदल जाता है कि यहां कुछ बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है, कुछ ऐसा जो इस दुनिया का नहीं है। जरा सोचिए, यहां 2 अलग-अलग हकीकतें आपस में टकरा रही हैं। एक तरफ निशा है जो अपनी दोस्त सना को बता रही है कि वो कैब में है, और दूसरी तरफ सना है जो कह रही है कि तुम तो ऑफिस के गेट से बाहर ही नहीं निकली, तुम्हारी कैब तो कैंसिल हो गई थी। और ठीक इसी पल ठप, निशा का फोन बंद हो जाता है और वो पूरी तरह अकेली पड़ जाती है। और अब अचानक निशा के दिमाग में बत्ती जलती है। उसे एक पुरानी खबर याद आती है जो उसने पढ़ी थी, और जैसे ही उसे वो खबर याद आती है, सारी कड़ियां जुड़ जाती है। उसे वो भयानक एहसास होता है कि वो जिस ड्राइवर के साथ कैब में बैठी है, वो असल में कौन है। अब जब सच्चाई सामने आ चुकी है, तो निशा डरने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करती है। उसे भूत की कहानी पता चलती है और अब उसका मकसद सिर्फ अपनी जान बचाना नहीं है, बल्कि इस भयानक सफर को हमेशा के लिए खत्म करना है। और ठीक तभी समय जैसे थम सा जाता है। घड़ी की सुई आकर रुक जाती है 3:33 पर। इसे अक्सर विचिंग आवर या शैतानी पहर भी कहते हैं। वो वक्त जब माना जाता है कि दूसरी दुनिया की ताकतें सबसे ज्यादा असरदार होती हैं। और ये इस बात का पक्का सबूत है कि निशा अब किसी आम सफर पर नहीं, बल्कि एक भूतिया जाल में फंस चुकी है। और यहीं पर महेश की दुखद कहानी सामने आती है। पता चलता है कि वो कोई डरावना शैतान नहीं, बल्कि खुद एक शिकार है। 1 साल पहले ठीक इसी रात एक हिट एंड रन में उसकी मौत हो गई थी, और तब से उसकी आत्मा यहीं भटक रही है। और कभी-कभी गलती से उसका नाम कैब ऐप पर आ जाता है। यहाँ कहानी में एक बड़ा बदलाव आता है। निशा अब सिर्फ एक डरी हुई लड़की नहीं है। वो हिम्मत दिखाकर हालात को अपने काबू में लेने की कोशिश करती है। वो महेश को रास्ता दिखाती है। वो एक प्लान बनाती है ताकि उन दोनों को इस भयानक लूप से, इस जाल से आज़ादी मिल सके। तो कहानी अब अपने अंत की तरफ बढ़ रही है, या कम से कम हमें ऐसा लगता है, क्योंकि एक आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ अभी भी बाकी है। तो होता ही है कि निशा की आंख खुलती है और वो खुद को ऑफिस के बाहर एक बेंच पर पाती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल है। गार्ड कहता है कि वो सो गई थी। उसकी दोस्त बताती है कि कैब तो कैंसिल हो गई थी। फोन बिल्कुल ठीक चल रहा है, बैटरी भी फुल है। हर चीज यही इशारा कर रही है कि जो कुछ भी हुआ वो बस एक बहुत बुरा सपना था।
और एक पल के लिए लगता है चलो शुक्र है सब ठीक है। और फिर बिल्डिंग की लॉबी में सुरक्षित महसूस करते हुए निशा बस यूं ही अपना फोन उठाती है और अपनी फोटो गैलरी देखने लगती है। एक बहुत ही रोजमर्रा की आम सी आदत, लेकिन आज इसी आम सी आदत में कहानी का सबसे बड़ा डर छुपा हुआ है। और ये है कहानी का आखिरी झटका। उसकी गैलरी में एक नई तस्वीर है, एक ऐसी तस्वीर जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। टाइम स्टैम्प है सुबह के 3:33 और तस्वीर में कैब के रियर व्यू मिरर से महेश मुस्कुरा रहा है। ये वो सबूत है जो चीख चीख कर कह रहा है कि वो सपना नहीं था, वो सब सच था और उस भूत ने अपनी एक निशानी पीछे छोड़ दी है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम टेक्नोलॉजी पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो क्या कंट्रोल वाकई हमारे हाथ में होता है या किसी और के? अगली बार जब कोई देर रात कैब बुक करेगा, तो शायद ये कहानी और ये सवाल दोनों जहन में जरूर आएंगे।